हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए इसके रूल्स रेगुलेशन, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के रूल्स रेगुलेशन आप लोग देख चुके हैं। कौन सी कैटेगरी चल रही है? सर्कुलर टैंक, रिजिड जॉइंट बिटवीन द वॉल एंड दिस बेस स्लैब एंड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस चल रहा है। इसके रूल्स रेगुलेशंस आपने देख लिए हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड की जो कैटेगरी है वो सबसे सिंपल कैटेगरी होती है। Design a circular tank with a rigid joint between base and wall for a tank of 1 × 10⁵ लीटर कैपेसिटी। ओके, वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम दिया भी कैसे गया है? 1 × 10⁵ लीटर की कैपेसिटी है, तो इसको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे तो आया कितना? 100 मीटर क्यूब। ओके, हाइट डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो 5 मीटर बोला गया है, 5 मीटर बोला गया है। यूज़ M30 कंक्रीट यूज़ करना है, फिर 415 यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा M30 से कम तो वाटर टैंक में ऐसे भी नहीं लिया जाता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो हमें लेना है वो 9.8 लेना है, 9.8 किलोटन पर मीटर क्यूब, मतलब गामा की वैल्यू दी गई है। अप्रॉक्सीमेट मेथड, हम लोग ऐसे भी अप्रॉक्सीमेट मेथड पे ही काम करते हैं, क्योंकि जो IS 3370 पे जो मेथड दिए हुए हैं उनके लिए टेबल्स की ज़रूरत होती है, और वो टेबल्स आपको अलाउड नहीं होती, तो मेथड सिखा देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। होता तो भी बहुत इजी है। कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लेने होते हैं, और उस कोफिशिएंट मतलब कुछ रेशियो होते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर लेने होते हैं। उन रेशियो पे कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमें टेबल से देखनी होती है, और फिर हमें डायरेक्ट मूवमेंट और हुप टेंशन वगैरह डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाते हैं। बस फॉर्मूले में डिफरेंस आता है, जो फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कहीं भी फ्री बोर्ड देने की कोई काम की बात नहीं हुई है, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो दें और ना चाहें तो ना दें। एक केस आपने फ्री बोर्ड का देख लिया है, तो हम इसमें फ्री बोर्ड जो है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली इसमें H गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, H गिवन है, तो डाया हमें कैलकुलेट करना है। डाया आ गया, ये डाया ऑफ द टैंक एक स्टेप पूरा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें डिज़ाइन कांस्टेंट हमें चाहिए, सिग्मा CBC, सिग्मा CT। ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं? ये सारी वैल्यूज़ टेबल में गिवन है। जो टेबल जो सबसे पहला वाला सबसे पहला जो PDF मैंने डाला था उसमें टेबल्स भी दे दी थी। वैसे भी ये सारी टेबल्स तो आप IRC कोड से भी देख सकते हैं। फिर क्या है? सिग्मा ST की वैल्यू और M की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे 280/3 × सिग्मा CBC से। K की वैल्यू भी देख लेंगे, M सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। K की वैल्यू भी हो गई, K की वैल्यू हो गई, तो J की वैल्यू भी हो जाएगी, क्योंकि J = क्या होता है? 1 - K/3 वैल्यू हो जाएगी। फिर R की वैल्यू 1/2 सिग्मा CBC KJ, R की वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो क्या है वो है बेंडिंग मोमेंट और हुप टेंशन क्रिएट करना, हुप टेंशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल h की वैल्यू। स्मॉल h होता कितना है? कैपिटल H/3 या फिर 1 मीटर, जो भी कुछ मैक्सिमम हो उसके लिए। तो स्मॉल h जो होता है, जो कैपिटल H क्या है? 5/5 है, तो 5/3 1.6, जो कि 1 मीटर से ज़्यादा है, तो यानी हम लोग क्या लेंगे? 1.66 मीटर लेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है? बेस ऑफ द वॉल पे होता है, और ट्रायंगुलर लोडिंग हम लोग मानते हैं, तो ट्रायंगुलर लोडिंग होता भी है। तो देखिए बेस ऑफ द वॉल पे गामा × H प्रेशर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 × बेस × हाइट × एक्ट कहाँ पर करेगा? H/3 पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमें मोमेंट मिल गया, इतना मोमेंट आ गया। अब हुप टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा? यहाँ पर कैपिटल H माइनस स्मॉल h पे मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर कैपिटल H माइनस स्मॉल h × D/2। इससे भी हम क्या करेंगे? वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, टोटल इसका हुप टेंशन भी, टोटल हुप टेंशन भी कैलकुलेट हो गया। हमने टोटल हुप टेंशन कैलकुलेट कर लिया, हमने कैंटिलीवर इफेक्ट्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो स्मॉल t की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल t की वैल्यू जो है वो हम लोग बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से हमने क्या किया? ये RBT², इसमें हमें M पता है, R पता है, B हमने 1 मीटर लेना है, और T का वैल्यू में मिल जाएगा। T का वैल्यू आया 111.9 आया, मतलब 112 से ज़्यादा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, हमने 150 लिया और 30 mm हमने इफेक्टिव कवर डाला, तो टोटल हाइट हो गया, टोटल थिकनेस कितना हो गया? 180 mm हो गया। लेकिन इस T को लिए हमें अभी चेक भी करना होगा, किसके लिए? हमें हुप टेंशन के लिए भी इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें AST देनी है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा जब आपने WSM पढ़ा होगा तब, WSM जब पढ़ा होगा तब। तो बेंडिंग मोमेंट अभी कैलकुलेट किया है, AST आपको निकालना है, सिग्मा ST टेबल से J और D कैलकुलेटेड है, तो AST की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस AST को चेक कीजिए कि कहीं ये मिनिमम से कम तो नहीं है, तो AST मिनिमम कैलकुलेट किया, HYSD बार्स है, मतलब कि 0.35%, B की वैल्यू 1 मीटर और D का वैल्यू जो है वो 180। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ यहाँ पे टोटल डेप्थ है तो आपको पता ही है, वैसे टोटल डेप्थ लिया जाता है, टोटल थिकनेस मतलब टोटल थिकनेस, तो यहीं पे मिनिमम AST की जगह जो है वो 180 यूज़ किया जाएगा, 150 यूज़ करने की गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AST मिनिमम ये आ गया और हमने चेक किया तो AST मिनिमम से AST जो है वो ज़्यादा ही है, तो यानी ओके। फिर हम लोग क्या किया, हमने एक डाया सेलेक्ट किया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, B = 1 मीटर रखा, स्पेसिंग जो है वो हमारा कितना आया, 149 समथिंग आ रहा है, तो 140 तक हम दे सकते हैं। और ये वैल्यू जो है वो टोटल डेप्थ यानी 180 mm से कम होनी चाहिए, जो कि कम है, 300 mm से तो खुद ही कम हो जाएगी। ओके, तो हमने ये जो रेनफोर्समेंट दिया वो बेंडिंग मोमेंट के लिए दिया, मतलब ये वर्टिकल बार्स डिज़ाइन होकर आया, वर्टिकल बार्स के लिए डिज़ाइन होकर आया, ठीक है। तो जो वर्टिकल बार्स हैं वो कितना देखिए आया है, 16 mm डाया आया है, 140 mm सेंटर टू सेंटर आया है, वर्टिकल बार्स हैं नियर द बेस। तो ये देखिए अभी यही चीज़ आपको डिटेलिंग डायग्राम में दिखेगा, 16 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए। ये वर्टिकल बार से देखिए यहाँ से ब्लू से बना हुआ है, जो पहले ब्लू से बना हुआ है, 16 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। लेकिन इसके लिए मैंने ये भी रूल्स बताया था कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ तक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल h तक ही है, मतलब कि यहीं तक ही है। इसके बाद हम कर्टेल करना चाहते हैं, लेकिन हमें चेक करना होगा कि डेवलपमेंट लेंथ से ये जो स्मॉल h वैल्यू है वो डेवलपमेंट लेंथ से कम तो नहीं है, तो हम पहले डेवलपमेंट लेंथ देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ देखते हैं, ये देखिए। फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से डेवलपमेंट लेंथ देखेंगे, टाउ BD की वैल्यू निकालेंगे। टाउ BD की वैल्यू क्या है, जो M30 पे देखा तो टाउ BD की वैल्यू जो है 1 Nm/mm² मिली, 60% इंक्रीज़ करने पर वैल्यू क्या हो गई, 1.6 Nm/mm² हो गया, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, LD की वैल्यू कैलकुलेट की, डाया जो है 16 mm लिया हुआ है हमने, सिग्मा ST की वैल्यू M30 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू जो है HYSD बार्स के लिए 130 Nm/mm² होती है, 4 की जगह 4, टाउ BD की जगह 1.6 और LD की वैल्यू आ गई 3 to 5 mm, और हमारा स्मॉल h का वैल्यू कितना है, 1.66 mm है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो कम है और स्मॉल h ज़्यादा है, मतलब स्मॉल h तक हम उनको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आधी बार्स को कट कर दिया जाएगा, जब आधी बार्स को कट किया जाएगा तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 280 mm सेंटर टू सेंटर, 16 mm डाया, 280 mm सेंटर टू सेंटर। ये देख लेते हैं कहाँ पर हैं, ये 280 mm सेंटर टू सेंटर। कहाँ से कर्टेल है, यहाँ से देखिए इसे कर्टेल किया गया है, ये जो डिस्टेंस है ये शो किया गया है, इसके बाद इसे कर्टेल किया गया है, बाकी आधी बार्स आगे तक बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो रेनफोर्समेंट है, ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट का काम जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है वो हुप टेंशन देना है। हुप टेंशन के लिए जो ST चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है, ST = टेंसाइल फोर्स, जो हुप टेंशन फोर्स है, डिवाइड बाई सिग्मा ST। हुप टेंशन जो है वो कितना है, 83.5 है किलोन्यूटन डिवाइड बाई सिग्मा ST, वैल्यू मिल गई इतनी। अब उसको चेक किया, ST मिनिमम के लिए चेक किया, अच्छा यहाँ पर B जो है वो 1 मीटर और D जो है वो भी टोटल डेप्थ रहेगा। ST मिनिमम के लिए चेक किया तो ST मिनिमम जो है वो कम है, ST ज़्यादा है, तो मतलब सही है। 12 mm डाया कैलकुलेट, 12 mm डाया के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करिए, स्पेसिंग आ गई 176, और हमारी जो थिकनेस चल रही है वो कितनी चल रही है, 180 चल रही है, टोटल थिकनेस 180 चल रही है, इसलिए ये भी सेफ़ है, तो हम लोग 170 दे देते हैं। अच्छा, और ये जो हुप टेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्मॉल कैपिटल H डिस्टेंस जो है उसमें, मतलब ऐसे समझिए, इधर नहीं डायग्राम में देख लीजिए,
ये जो रेनफोर्समेंट की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें देखिए जो रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं नीचे भी देते हैं, ऐसे ऐसे राउंड 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 नीचे भी हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चूँकि ध्यान दीजिए तो ऐसे ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, तो ऊपर साइड में हमें इतना देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने किया क्या है, ये एच स्मॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h का जो है बाई 2 तक हमने पूरा रेनफोर्समेंट दिया है, बेस से पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने दिया है, और उसके ऊपर के लिए हमने स्पेसिंग डबल कर दी है इनकी, ठीक है। तो अगर ये नहीं करना है अप्रॉक्सीमेट मेथड, ये नहीं करना है एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, तो आप एक्यूरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हाँ सही रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। और ऊपर पार्ट के लिए देखिए ये जो 3.5 जो है वो कैसे आया है वो देख लीजिए। पहले हमने क्या किया है, ये h माइनस एच डिवाइड बाई 2 निकाला है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया है, स्मॉल h को जोड़ दिया है, चूँकि नीचे भी हम लोग दे रहे हैं ना, तो ये टोटल हाइट जो है वैल्यू कुछ आ रही होगी, तो उसको हमने नियर अबाउट 3.5 मीटर डिस्टेंस ले लिया है बेस से, ठीक है। और इसके बाद कितना रहेगा, स्पेसिंग डबल कर देंगे तो 12 mm डाया एट द रेट 340 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये देख लेते हैं कहाँ है, ये है 12 mm डाया 340 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो राउंड राउंड दिख रहा है। यही चीज़ अगर आप यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे तो दिखेगा आपको, ये हुक टेंशन है, जो राउंड राउंड दिख रहा है ये हुक टेंशन है। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि देखिए अपर में जो 1.5 मीटर है उसके लिए 340 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और जो लोअर में है 3.5 मीटर के लिए उसके लिए 170 mm सेंटर टू सेंटर है। जो वर्टिकल बार जो आई थी, अब ऊपर से देख रहे हैं तो राउंड राउंड दिखेंगी, वो वर्टिकल बार देखिए 16 mm डाया के लिए अपर में 3 पॉइंट कितना इसमें है, इसमें बहरहाल इतना है कि अपर जब हम लोग वर्टिकल बार्स देखते हैं तो स्मॉल एच तक 1.66 तक, नीचे से 1.66 तक 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, और बचे हुए पार्ट के लिए 280 mm सेंटर टू सेंटर हो जाता है, ठीक है। तो अब जो अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप बचा कि हमें थिकनेस के लिए चेक करना होगा। तो थिकनेस हमने निकाला किससे, हमें बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से थिकनेस निकाला है। अब हमें उसको चेक करना होगा हुप टेंशन क्राइटेरिया से। तो हुप टेंशन क्राइटेरिया से ये वाला फार्मूला होगा जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, सिग्मा सी टी की वैल्यू रख देंगे। जो सिग्मा सी टी की जो वैल्यू है वो टेंशन क्राइटेरिया, ये जो फार्मूला है वो मेनली क्या है, टेंशन नहीं, कहीं पर भी क्रैकिंग नहीं होगी कंक्रीट में, ठीक है। तो ये जो है सिग्मा सी टी मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट इन टेंशन जितना बियर कर सकता है वो, और ये टी की वैल्यू मतलब कि जो टेंशन है कितना क्रिएट हो रहा है, मतलब हुप टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है वो कैलकुलेटेड है बी इंटू टी। तो बी की वैल्यू 1 मीटर, टी की वैल्यू आपको निकालनी है m-1 AST जो AST यूज़ होगा वो अभी जो AST आपने हुप टेंशन वाला जो AST निकाला है वो AST यूज़ करना है। तो इससे जो T रिक्वायर्ड आया वो कितना आया, 50.316 mm इतना होना चाहिए, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना कर रखा है, हमने टोटल 180 दिया हुआ है और 150 mm स्मॉल टी है। तो यानी ये सेफ़ कंडीशन में, अगर यहाँ पर ये फेल होता है तो हमें फिर से पूरा लौट के पूरा चेंज करना पड़ेगा थिकनेस के लिए। अब देखिए वर्टिकल रेनफोर्समेंट पूरा हो चुका है, और जो रिंग होती हैं हॉरिजॉन्टल में जो रिंग हम लोग देते हैं यानी हुप टेंशन के लिए वो भी पूरी तरह कैलकुलेट हो चुका है। तो अब क्या बचा, अब हमें बेस स्लैब डिज़ाइन करनी है। जो बेस स्लैब डिज़ाइन करनी है उसमें वैसे भी ये रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस होता है, तो जब ये रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है तो इसमें भी हमें मिनिमम थिकनेस जो है वो 150 mm विद मिनिमम रेनफोर्समेंट बोथ द डायरेक्शंस दे देना होता है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो 200 mm भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 200 mm लिया हुआ है। और मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए देखिए चूँकि HYSD बार्स हैं इसलिए 0.35% और B की वैल्यू 1 मीटर, और D की वैल्यू चूँकि हमने यहाँ पर जो डेप्थ लिया है वो कितना लिया है, वो 200 mm लिया है, तो जो है डिवाइड बाई 2 यूज़ होगा। अगर 300 mm से ज़्यादा थिकनेस होती तो फिर डिवाइड बाई 2 नहीं, फिर उसके अलग रूल्स चलते हैं, वो बताऊँगी अभी आगे केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 mm डाया लिया और स्पेसिंग जो है 143 आ गया। तो 143 स्पेसिंग जो है वो 300 mm से कम है और 200 mm से भी कम है, तो यानी हम सेफ केस में हैं। तो यही रेनफोर्समेंट यही स्पेसिंग के साथ हम दे देते हैं, मतलब 8 mm डाया के साथ 140 mm सेंटर टू सेंटर। देखिए डायग्राम में यही चीज़ दोनों डायरेक्शंस में दी हुई है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यही चीज़ आपको ये इस डायग्राम में भी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए
ये डायरेक्शन और ये दोनों डायरेक्शन में कितना जाना है, 8 mm डाया एट द रेट 140 mm सेंटर टू सेंटर, ये भी वही केस है। ठीक, तो इसमें ये सब आपने सीख लिया। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा हुआ। तो टोटल 2 कैटेगरी आप लोग सीख चुके हैं, कुछ और कैटेगरी आपको सीखनी होगी। कोई दिक्कत हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।